फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अपर सर्किट लगने का पीछे आखिर वजह क्या है। पिछले 2-3 दिनों से सुजलोन एनर्जी में हमें लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ये अपर सर्किट इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए कोई चाल तो नहीं है ऑपरेटर्स की। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। अभी इस लेवल पे हमें खरीदारी करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी फिलहाल इसे अवॉइड करें। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 10 रुपया 85 पैसे में। हाई और लो इसका 10 रुपया 85 पैसा ही रहा। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ये स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद पिछले 3 दिनों से इसमें हमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 16% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे, जो आज के दिन जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 46,92,168 की। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो टोटल वॉल्यूम जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 45,22,406 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 100% का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, इस बॉक्स को क्लियरली देखकर आप समझ पाओगे कि अभी जो सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, तेजी हमें थमते हुए नहीं दिखाई देगी। और भी कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें सुजलोन एनर्जी में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी अभी तो फिलहाल अपर सर्किट के साथ लॉक हो चुका है, लेकिन बायर इसमें इतना ज्यादा अभी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अपर सर्किट लगने के वजह से ये सारे जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। यहाँ पर देखो दोस्तों, 5,52,85,073 क्वांटिटी जो है वो अभी ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अपर सर्किट लगने की वजह से ये सारे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। वहीं अगर इसके आप डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, जो सबसे अच्छी चीज आपको नजर आएगी कि कल के दिन जो वॉल्यूम जो ट्रेड हुई थी वो 1 करोड़ की ट्रेड हुई थी, जिसमें से 100% का आपको डिलीवरी बनते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इसके आज के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, आज तो अभी हमें 90 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ये गिरावट देखकर ये मत समझो कि ये जस्ट एक छलावा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। सुजलोन एनर्जी मार्केट खुलने के साथ साथ ही अपर सर्किट में लॉक हो चुका है, इसीलिए हमें वॉल्यूम में कोई भी इजाफा, वॉल्यूम में कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से सुजलोन एनर्जी का आज का वॉल्यूम हमें कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट खुलने के साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी अपर सर्किट के साथ लॉक होते हुए हमें दिखाई दी है। और जो डिलीवरी का परसेंटेज आज का दिन जो निकल कर आ रही है वो 100% का हमें दिखाई दे रहा है। तो देख लो दोस्तों, किस तरह से इन्वेस्टर्स का रुझान सुजलोन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से सुजलोन एनर्जी में हमें 100% का डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज बताता हूं कि किसी भी स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बोलिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बोलिए, डिलीवरी परसेंटेज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज देखकर हम समझ पाते हैं कि इन्वेस्टर्स का रुझान उस पर्टिकुलर स्टॉक पे है या नहीं। इन्वेस्टर्स उसे इंट्राडे में ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके निकल रहे हैं, या फिर सीरियसली उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। और सुजलोन एनर्जी में हमें अभी उसी तरह का माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है। सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्टर्स का रुझान हमें अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और सुजलोन एनर्जी का डिलीवरी परसेंट में हमें एक अच्छी खासी इजाफा, एक अच्छी खासी जंप भी दिखाई दे रही है। 100% के डिलीवरी के साथ सुजलोन एनर्जी हमें कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिनों से। अब हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं। क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत सारे रूमर्स निकल कर आ रही है कि अदानी जो है वो इसे सुजलोन एनर्जी को टेक ओवर करेगी, या फिर अदानी के साथ ये मर्ज हो रहा है। तो ये जो रूमर्स है ये सही है या नहीं, इसे भी मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा। सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी टू लॉन्च इंडिया बिगेस्ट विंड टर्बाइन। अब यहाँ पर अदानी जो है इंडिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन बनाने वाली है। इस प्रोजेक्ट में अदानी ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अदानी ग्रीन और सुजलोन एनर्जी ये दोनों मिलकर एक ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है, जो कि गुजरात में होने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2024 तक कमीशन हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का टोटल कैपेसिटी है वो 327.6
6 मेगावाट्स की टोटल कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अदानी सुजलोन को टेक ओवर कर रही है या नहीं, अदानी जो है वो सुजलोन में हिस्सेदारी ले रही है या नहीं, ये तो ऑफिशियली बयान कहीं से नहीं आया है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अदानी जो है वो सुजलोन एनर्जी के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रही है। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अदानी और सुजलोन एनर्जी कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो इससे आपको एक चीज तो क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि अदानी सुजलोन एनर्जी में हिस्सेदारी ले ना ले, अदानी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, लेकिन एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि अदानी और सुजलोन एनर्जी मिलकर काम कर रही है, जिससे देखा जाए दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से इससे अच्छी खासी बेनिफिट हमें मिलते हुए दिखाई देगी। क्योंकि देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सुजलोन एनर्जी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट ही हमें पॉजिटिव में दिखाई दिया था। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज तो बेवकूफ है नहीं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी, एक मरा हुआ कंपनी से जाकर अपना काम करवाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। वो लोग अच्छी तरीका है जानते हैं कि सुजलोन एनर्जी का पोटेंशियल क्या है। सुजलोन एनर्जी आज नया कंपनी खड़ा नहीं हुआ है। सुजलोन एनर्जी बहुत सालों से इस फील्ड में है। सुजलोन एनर्जी का एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है इस फील्ड को लेकर। इसी वजह से इतना बड़ा बड़ा जो कंपनीज है सुजलोन एनर्जी के साथ काम करने चाह रही है, और इसी वजह से सुजलोन एनर्जी को अदानी से भी प्रोजेक्ट मिल रही है, और इन फ्यूचर दोस्तों इसी तरह मिलेगी भी। और जिस तरह से गवर्नमेंट अभी पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, जिस तरह से गवर्नमेंट का जो विजन है रिन्यूएबल एनर्जी को मेन स्ट्रीम में लाने का, नो डाउट दोस्तों ये तो अभी टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि अगर आप 5-10 साल पहले जाओगे, उस समय का वक्त अलग था और अभी का वक्त अलग है। अभी जिस तरह से ऑल ओवर ग्लोब में रिन्यूएबल एनर्जी का पहल है, इंडिया भी उस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती है। और जिस तरह से हमारे सरकार का जो विजन है, इंडिया का 70% से भी ज्यादा जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। नो डाउट दोस्तों ये सारे चीज अचीव करने में थोड़ी मोड़ी तो टाइम लगेगी ही। और आप भी अगर सुजलोन एनर्जी जैसे स्टॉक में, या आप भी किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करके रखे हो, तो आपको मिनिमम 4 से 5 साल के लिए इसे होल्ड करके रखने पड़ेगा, तभी जाकर आप इससे एक अच्छी खासी रिटर्न बना सकते हो। अब सुजलोन एनर्जी के चार्ट पर अगर आप नजर डालोगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी अभी 10 रुपये 85 पैसे में ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको 4-5 दिन पहले ही बता दिया था, जब सुजलोन एनर्जी हमें 9 रुपये 5 पैसे 9 रुपये 10 पैसे में ट्रेड कर रहा था, तब उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉक हमें 10 साढ़े 10 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगी। और दोस्तों देख लो, बिल्कुल ही वैसा हुआ। सुजलोन एनर्जी हमें 10 रुपये 85 पैसे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे हमें खरीदना सही होगा या नहीं। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो अभी इस लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हो। यहाँ से जो अगला टारगेट निकल कर आ रहा है वो 11 साढ़े 11 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो अगर आप इस लेवल पर खरीदारी करते हो, तो आप 10-15% में एक रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना दोस्तों। लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।